हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। लास्ट क्लास में आपको पता होगा हमने बात करी थी इंटर एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट एल्डोल कंडेंसेशन के वही रहने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मीनिंग क्या होता है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तो आपको पता ही है कि पहले हमें एल्डोल बनाना है, देन बेसिक मीडियम में हीट करके उसका कंडेंसेशन करना है, राइट। क्रॉस का मीनिंग क्या है? क्रॉस का मीनिंग है कि अब की बार आपको दो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड लेने हैं जो आपस में डिफरेंट दिखें। अगर दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड का एल्डोल कंडेंसेशन कराएं तो ऐसे एल्डोल को हम क्रॉस एल्डोल बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम हो सकता है जिसको बोला जा सकता है मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ सेम कंडीशन है, वही अभी भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड होगा, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे और अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे ही आप कंडेंसेशन करा पाएंगे। बेसिक मीडियम में ही अभी भी आपको रिएक्शंस करनी है। तो यहां पे बहुत अच्छे तरीके से सवाल क्या पूछे जा सकते हैं, आप समझिएगा ध्यान से। आप इस वाले क्वेश्चन को देखो तो यहां पे ये वाला ग्रुप आपको दिख रहा है एल्डिहाइड, ओके, और इस एल्डिहाइड के पास आपको दिख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? दूसरे वाले मॉलिक्यूल को ध्यान से देखेंगे तो दूसरा वाला मॉलिक्यूल आपको दिख रहा होगा कीटोन, और इस कीटोन के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, और ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तो कोई भी हाइड्रोजन का कंडेंसेशन आप करा सकते हैं। मतलब कोई भी हाइड्रोजन रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों सेम है। आगे बात समझ में? उसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस कंपाउंड को ए बोला और इस कंपाउंड को मैंने बी बोला, तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं एल्डोल बनाने की, ये भी एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बात समझ में? तो ध्यान से देखिएगा, हो सकता है इस कंपाउंड का H हटाया जाए और इस कंपाउंड पे एडिशन कराया जाए। पहला कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि इस कंपाउंड का इसी कंपाउंड पे एडिशन किया जाए, मतलब इंटर किया जाए। थर्ड पॉसिबिलिटीज है इसका इस पे इंटर किया जाए, एंड फोर्थ है इसका H निकाल के वहां दे दिया जाए। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है? चारों पॉसिबिलिटीज पे हम डिस्कशन करेंगे। ध्यान से देखना, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ए का ए के साथ कंडेंसेशन करूं। अगर ए मॉलिक्यूल के साथ कंडेंसेशन करें तो इस टाइप के कंडेंसेशन को हम बोलेंगे इंटर एल्डोल। फिर से कौन सा एल्डोल बोलेंगे इसको? इंटर, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल का एल्डोल हम बना रहे हैं। तो आपको पता होगा यही एक मॉलिक्यूल इसी मॉलिक्यूल को अल्फा हाइड्रोजन देगा। तो ध्यान से देखना, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, तो ये कंपाउंड अल्फा H लेगा बेटा, ये कंपाउंड अल्फा H लेगा, तो क्या ये अपने आप को OH बना लेगा? और यहां से अल्फा H दिया जाएगा तो यहां पे बनने वाली चीज होगी CH2CHO। पहले बताओ, बात समझ में आ गई? ये आपके पास जो आंसर बना है, ये किस टाइप का आंसर आप बोल सकते हो कि ये आपके पास बना है इंटर एल्डोल। कौन सा वाला बनेगा बेटा? इंटर। इंटर एल्डोल क्यों बोल सकते हैं इसको? क्योंकि सेम मॉलिक्यूल का आपने एल्डोल बनाया है। बोलिए, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? सेकेंड पॉसिबिलिटीज आपके पास क्या हो सकती है? सेकेंड पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि बी मॉलिक्यूल के साथ ही एल्डोल बनाए। ऐसे एल्डोल को भी आप बहुत प्यार से क्या नाम देना स्टार्ट करोगे? इसको भी नाम देंगे भाई इंटर। और ये इंटर बनाने का तरीका आपको पता होगा, इस मॉलिक्यूल का इसी मॉलिक्यूल के साथ कंडेंसेशन करना है। तो ये मॉलिक्यूल बोलेगा तुम मुझे H दो, ये H लेगा, तो क्या अपने आप को डबल से सिंगल बना लेगा, और ये चीज हो जाएगी OH, और यहां पे रहेगा CH3, और मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, अल्फा H को बॉन्ड देगा, तो यहां से क्या बनेगा? CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? तो क्या ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट बन गए हैं? अभी मैंने जो पॉसिबल प्रोडक्ट बनाए हैं वो आपके पास ए का ए के साथ और बी का बी के साथ बनाया है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज ये है कि अब हो सकता है कि ए बी के साथ रिएक्शन करे। ए किसके साथ रिएक्शन करे बेटा? बी के साथ। अब ए बी के साथ रिएक्शन करेगा तो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल का एल्डोल बना रहे हैं। ऐसे एल्डोल को क्रॉस एल्डोल या मिक्स्ड एल्डोल बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं? मिक्स्ड एल्डोल, या फिर आप बोल सकते हो इसको कौन सा? क्रॉस एल्डोल। आगे बात समझ में? तो ध्यान से देखना, इसमें हम कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी? हो सकता है कि ए अपना अल्फा H बी को दे, और हो सकता है कि बी अपना अल्फा H ए को दे। तो पहली बार में मैं अल्फा यूज कर रहा हूं बी का। किसका अल्फा H यूज कर रहा हूं बेटा? बी का। ध्यान से सुनना, इसका हम अल्फा H हटाएंगे और किस पे अटैक कराएंगे?
ए पर। ध्यान से सुनिएगा कैसे बनाना है। तो बी वाला मॉलिक्यूल अपना एच दे रहा है ए वाले मॉलिक्यूल को, और ए वाला मॉलिक्यूल अपना बॉन्ड देगा किसको? बी वाले मॉलिक्यूल को। फिर से सुनिएगा, ए वाला मॉलिक्यूल बोल रहा है तुम मुझे एच दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। क्या इसी बेस पे ए प्लस बी बना पाएंगे? बिल्कुल, जिसमें बी अपना क्या डोनेट कर रहा है? अल्फा हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आएगा CH3। CH3 के बाद क्या रहेगा? CH, और CH ये अल्फा H लेके बन जाएगा OH। इसने अल्फा H दिया तो ये आपको दिखेगा CH2। उसके बाद क्या दिखेगा? C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद क्या दिखेगा? CH3। बोलो, बात समझ में आ गई? समझ में आया बेटा? इसने इससे अल्फा H लिया, इसने बॉन्ड दिया, ये स्ट्रक्चर आपने पाया। और एक और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? एक और पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आप फिर से A प्लस बी बनाओ, मिक्स और क्रॉस अभी भी उसको बोलेंगे, बट अब की बार अल्फा हाइड्रोजन देने आएगा कौन? ए वाला। अब की बार अल्फा हाइड्रोजन कौन देगा? ए वाला। तो ध्यान से देखिएगा, इस कंडेंसेशन को मैं कैसे यूज करूंगा। ध्यान से सुनो, ये मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को बोलेगा तुम मुझे अल्फा एच दो, तुम मुझे अल्फा एच दो। क्या इसका अल्फा एच यहीं पे आएगा? देखो देखो सारे लोग ध्यान से बोर्ड पर, क्या अल्फा एच यहीं पे आएगा? और मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, तो क्या ऐसा दिखेगा? बिल्कुल सही बात है। चलिए इसी बात को बनाने की कोशिश करते हैं, इसी बात को बनाने की कोशिश करते हैं। अब की बार ये अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? CH3। उसके बाद C, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O से सिंगल बॉन्ड OH, इसकी एक वैलेंसी फ्री, और यहां पे आ चुका है कौन? CH3। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? तुम मुझे H दो, इसने H ले लिया, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा, उस पर ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? एक CH3 जो हो चुका है CH2, और उस पर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O H। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो चुका है? तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि कितने पॉसिबल एल्डोल बनेंगे, तो आप बोलोगे कि पॉसिबल एल्डोल आपके पास 4 हैं, जिसमें 2 इंटर वाले हैं और 2 क्रॉस वाले हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? पॉसिबल एल्डोल कितने बनेंगे बेटा? 4। हम यहां पे लिख भी सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं कि पॉसिबल एल्डोल कितने बने हैं आपके? 4 बने हैं। बट मजेदार चीज ये है, ये जो 4 हैं ये एक्सक्लूडिंग आइसोमर है। ये क्या है? एक्सक्लूडिंग आइसोमर। बेटा अगर इंक्लूडिंग आइसोमर की बात की जाएगी, इंक्लूडिंग आइसोमर की बात की जाएगी, तो आपको इनके कायरल सेंटर ढूंढने पड़ेंगे। क्या ढूंढने पड़ेंगे? कायरल सेंटर। आगे बात समझ में? कायरल सेंटर क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है, तो ये यहां पे कायरल सेंटर है। बात समझ में आ गई? अगले वाले क्वेश्चन में देखोगे, यहां पे कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन में देखोगे, यहां पे फिर से ये कायरल सेंटर है, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी आपको डिफरेंट दिखेंगी। और लास्ट वाले में कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो अगर आपको पॉसिबल एल्डोल पूछे, पॉसिबल एल्डोल पूछे और इंक्लूडिंग आइसोमर पूछे, तो आप क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिएगा, आपको पूछा है पॉसिबल एल्डोल, और अब की बार पॉसिबल एल्डोल बताने हैं, पॉसिबल एल्डोल तो बताने हैं, बट सवाल ने बोल दिया अब की बार मुझे बता दो इंक्लूडिंग आइसोमर, अब की बार मुझे बता दो इंक्लूडिंग आइसोमर। तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। अगर ये कायरल कार्बन है तो इसके 2 फॉर्म बन सकती है, ये रेसिमिक मिक्सचर बना सकता है, एक R फॉर्म और एक S फॉर्म। यहां पे कोई कायरल नहीं है तो ये एक ही फॉर्म रहेगी। यहां पे फिर से ये देखोगे कायरल कार्बन है, ये आपके पास R फॉर्म हो सकती है, S फॉर्म हो सकती है, और यहां पे कोई कायरल फॉर्म नहीं बनेगी, कोई कायरल कार्बन नहीं है। तो इसका एग्जिस्टेंस होगा टोटल 2 मॉलिक्यूल में। ध्यान से देखिएगा, ये मॉलिक्यूल बना सकता है 2 फॉर्म, OH ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। यहां पे बनेगा टोटल 1 फॉर्म, यहां पे बनेंगे टोटल कितने? 2 फॉर्म, और यहां पे बनेगा टोटल कितना? 1 फॉर्म। बोलो, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब इसी बात को हमें एडिशन कर दें तो बोलो 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6। तो बताओ पॉसिबल एल्डोल इंक्लूडिंग आइसोमर कितने बनेंगे? 6। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं कि पॉसिबल इंटर कितने बनेंगे? 2। पॉसिबल क्रॉस कितने बनेंगे? 2। पॉसिबल टोटल एल्डोल एक्सक्लूडिंग आइसोमर कितने बनेंगे? 4।
इंक्लूडिंग आइसोमर कितने बनेंगे? 6। बोलो बात समझ में आ गई। उसके बाद इस सवाल में सिर्फ एक आखिरी चीज बची है जो आपके दिमाग में आया होगा कि बाकी सब तो ठीक है सर, अब ये बताओ कि मेजर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। मेजर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? बाकी सब ठीक है, हमें यह बता दो कि मेजर प्रोडक्ट को कैसे निकाला जाएगा। तो उसका भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आगे हर क्वेश्चन में हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में एक मॉलिक्यूल अपना अल्फा हाइड्रोजन देता है एसिड बेस रिएक्शन करके, तो वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोफाइल। फिर से मैं आपको समझाता हूं, इसी क्वेश्चंस के लिए जो हमने क्वेश्चंस लिया वो हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनिएगा। ये है CH3 C डबल बॉन्ड O H और दूसरा मॉलिक्यूल था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको पता है कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है और बेस अल्फा हाइड्रोजन को चुराने की कोशिश करता है। एसिड बेस रिएक्शन से वाटर बाहर होगा। अगर ये अपना हाइड्रोजन एसिड की फॉर्म में देगा तो कौन सा एनायन पाएगा? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। और उस केस में ये बन चुका है न्यूक्लियोफाइल और इसका एडिशन होगा कीटोन ग्रुप पर। इसका एडिशन होगा कीटोन ग्रुप पर। क्या आपको पता है यही हमारा मैकेनिज्म हुआ करता था? बोलो आपको याद है? यही हमारा मैकेनिज्म हुआ करता था। सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या है? ध्यान से देखिएगा बेटा। सेकंड पॉसिबिलिटीज ये है कि हो सकता है ये मॉलिक्यूल अपना अल्फा हाइड्रोजन दे दे, अपना अल्फा हाइड्रोजन दे दे। तो क्या ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा? और ये अल्फा हाइड्रोजन देगा तो इस पे अटैक करेगा, तो यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये यहां पे बॉन्ड का टूटना, इस माइनस का इस प्लस पे अटैक करना, क्या यही इसकी RDS स्टेप होगी? बोलो बात समझ में आ गई? क्या दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में इस पे अटैक करे, ये न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में इस पे अटैक करे। बोलो यही था कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था। समझ में आ गया? बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके पास कीटोन यूनिट है, ये आपके पास कीटोन यूनिट है। यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कीटोन पर, यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है एल्डिहाइड पर। आपको जान के अच्छा लगेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता है? वो देता है एल्डिहाइड। क्यों ऐसा होता है फिर से समझ लीजिए, एक और बार मौका आया है आपकी जिंदगी में। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां पे माइनस आएगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे प्लस आएगा। इस कार्बोनिल कार्बन पे दोनों साइड पे CH3 लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और साइमल्टेनियसली स्टेरिक क्राउड भी बढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखना, यहां पे एल्डिहाइड के केस में ये जब बॉन्ड टूटेगा माइनस आएगा, प्लस आएगा, एक साइड पे H है, उसका स्टेरिक क्राउड इसके रेस्पेक्ट में कम है। तो दोनों के केस में एल्डिहाइड और कीटोन और एल्डिहाइड में कौन से कार्बोनिल कार्बन पे बल्कि ग्रुप कम होंगे? एल्डिहाइड पर। और अगर एल्डिहाइड पे बल्कि ग्रुप कम होंगे दोस्त, तो क्या ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बिल्कुल। और उससे बनने वाला आंसर मेजर आंसर होगा। बोलो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? मतलब ये जो आंसर बनेगा ये मेजर आंसर है। और इसको आप देख सकते हो ये किस तरीके का दिखेगा। ये इसको बोल रहा है तुम मुझे H दो, तुम मुझे H दो। अरे भैया ले लो, कितनी बार बोलोगे? ये लो H लो, खुश रहो, तुम भी मुझे बॉन्ड दे दो, बस तुम भी मुझे बॉन्ड दे दो। तो यहां पे क्या दिखेगा? CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। दोस्त ये बनने वाला आंसर आपका मेजर आंसर है। तो कभी आपको मेजर माइनर पूछा जाए तो आपको इतना कॉन्सेप्ट ना लगा के, इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के एक ही चीज को याद रखना है। वो है कौन सी चीज? वो है कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा वो एल्डिहाइड होता है, वो सामने वाले को न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में लेना चाहता है। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब इसी बेस पे हम पुराने क्वेश्चंस पे आ जाएं, इसी कॉन्सेप्ट पे आ जाएं। तो ध्यान से देखो, मैंने बोला एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड दोस्त ज्यादा रिएक्टिव है तो इसकी आदत है ये सामने वाले को न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में बुलाएगा। और ये न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में कब होगा? जब ये अपना अल्फा हाइड्रोजन दे चुका है। और ये अल्फा हाइड्रोजन दे रखा है तो क्या A प्लस बी ने अल्फा दिया? तो इसका मतलब ये वाला आंसर आपका मेजर आंसर है। ये वाला आपका मेजर आंसर है। बोलो बात समझ में आ गई?
क्रॉस प्रोडक्ट को ही मेजर माइनर ढूंढना है। बोलो क्लियर हो गया? क्या आप ये चीज अच्छे से समझ पाए हैं? और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी बेस पर, आपको मेजर माइनर फाइंड करना है। बोलो बात क्लियर हो गई? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लो भाई एक और सवाल। अभी मैंने बताया कि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन था। अब की बार आप ध्यान से देखोगे ये भी एल्डिहाइड है और ये वाली यूनिट भी क्या है? एल्डिहाइड। घबराओ मत बेटा, दोनों एल्डिहाइड है, दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट है, इसलिए क्रॉस एल्डोल की बात की जा सकती है। दो कंपाउंड का एल्डोल बनाना है, दोनों डिफरेंट हैं, उसी को बोला जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले आपका खुफिया दिमाग क्या बोलता है? हमारा खुफिया दिमाग तो सर ये बोलता है कि हम प्यार से इसको ए बोले और हम प्यार से इसको बी बोले। बोलो बात समझ में आ गई? और हम प्यार मोहब्बत से ए प्लस ए बनाने की कोशिश करें। अब ए प्लस ए बनाने का मतलब हो गया ए का कंडेंसेशन ए के साथ करना है, तो इंटर रिएक्शन तो हो चुकी है। इंटर रिएक्शन को मैं डायरेक्टली बना देता हूं। क्या ये मॉलिक्यूल इसी के दूसरे मॉलिक्यूल से बोलेगा तुम मुझे एच दो? बेटा ये मॉलिक्यूल यहां से अल्फा एच को चुराएगा, ये अल्फा एच को लेके क्या बना देगा? ओ एच, और ये बनेगा सी एच टू, उसके साथ जात जुड़ेगा सी एच टू सी एच ओ। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? उसके बाद मैं दूसरा आंसर क्या बना सकता हूं? दूसरा आंसर हो सकता है बी प्लस बी। बी प्लस बी का मतलब ये वाली है आपकी बार अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन को यूज करते हुए कंडेंसेशन कराना है, ये अल्फा हाइड्रोजन को यूज करते हुए कंडेंसेशन कराना है। तो यहां से स्टार्ट करो, तुम मुझे एच दो। लो भाई ले लो, ले लो भाई, तुम भी ले लो, सब चीजें ले लो मेरे से, अल्फा हाइड्रोजन भी ले लो, बट तुम मुझे बॉन्ड दे देना। यहां से कार्बन जुड़ेगा तो ये है सी एच, यहां पे है सी एच थ्री, और यहां पे कौन होगा? सी एच ओ। बोलो बात समझ में आ गई? क्या ये इंटर एल्डोल बन चुके हैं? दो पॉसिबल। उसके बाद क्रॉस एल्डोल भी आपको करना है। क्रॉस एल्डोल करते वक्त ध्यान से सुनिएगा, एक का ए प्लस बी बनाना है और दोस्त एक बनाना है बी प्लस ए। मानते हो कि नहीं? अरे ए प्लस बी, बी प्लस ए तो सेम ही होगा सर। नहीं बच्चों, यहां पे बात मैथ्स की नहीं हो रही है कि 2 प्लस 3 3 प्लस 2 सेम होता है। यहां पे बात एल्डोल की हो रही है। दोनों केस में अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन चुराएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस बी में पहले देख लो मेजर माइनर कैसे फिक्स करेंगे। इन दोनों में आप दोनों बताइए, दोनों एल्डिहाइड हैं, फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन देगा? जल्दी से सोच के बताइएगा। फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ए वाला मॉलिक्यूल देगा या बी वाला? जल्दी से सोच लिया? सोच लिया? क्या आपका आंसर ए आया है? क्या आपका आंसर ए आया है? बहुत बढ़िया, खुश तो हो रहे होंगे आप। बिल्कुल सही है। यहां पे स्टेरिक क्राउड CH3 का है, यहां पे स्टेरिक क्राउड 2 कार्बन का है। दोनों में बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल ये बना के इस पे एडिशन हो जाएगा। इसका मतलब ये बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल को ऐड करा सकता है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। ये सामने वाले से H बुलाएगा, ये सामने वाले से क्या बुलाएगा? H। तो एक काम करते हैं, बी का अल्फा चुरा लेते हैं। बी का अल्फा चुराएंगे, ए से स्टार्ट करिए, क्या पाओगे? CH3 CHOH। अरे भाई तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। ये बॉन्ड क्या यहां पे आके बैठ चुका है CH के पास, और यहां पे क्या है? CH3। यहां पे क्या है? CHO। यकीन मानो यही आपका आंसर मेजर है। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? उसके बाद अब बचा क्या है? बी ने अपना अल्फा दे दिया, तो अब की बार ए की बारी है। ए अपना अल्फा देगा, बी से स्टार्ट करते हैं। बी मॉलिक्यूल ए को बोल रहा है तुम मुझे एच दो, मैं डबल से सिंगल होना चाहता हूं। ये लो भाई, मैं तुम्हारा बॉन्ड लूंगा, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, तो वहां से क्या लिखूंगा? CH2 CHO। यकीन मानो ये आपका आंसर माइनर होगा। क्या आपको मेजर माइनर पॉसिबल प्रोडक्ट सब फाइंड करना आ चुका है? बोलो क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो आप इन शॉर्ट मेजर प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करेंगे? इन शॉर्ट मेजर प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सा लॉजिक बता दिया है। जो बेहतरीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकता है उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देना है, सामने वाले से H चुरा के नेगेटिव चार्ज को न्यूक्लियोफाइल को वहां अटैक करा देना है। बोलो बात समझ में आ गई? या फिर याद रखने के लिए आप ये भी याद रख सकते हो कि जो मोर रिएक्टिव कंपाउंड है वो डबल से सिंगल हो जाता है।
जो मोर रिएक्टिव कंपाउंड है वो डबल से सिंगल हो जाता है, वो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाता है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? क्या हम आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़े? चलिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड, ये क्या आ चुका है? यहां पे एक कंपाउंड है, इसको भी एल्डिहाइड बोलेंगे, इसको भी एल्डिहाइड बोलेंगे। क्वेश्चन ने बोला है दोनों एक एक हैं, दोनों का एक एक मोल है, दोनों 1:1 के रेशियो में है। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। और इस सवाल में एक खास चीज और है कि पहले वाले कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, बट दूसरे वाले कंपाउंड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब क्या आप रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे? अरे नहीं करने की तो कोई वजह ही नहीं है, नहीं करने की तो कोई वजह ही नहीं है। ये लेक्चर आपके लिए ही तो आए हैं, हमें सब कुछ करके दिखाना है। ध्यान से देखिएगा, भले ही इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट फिर भी कंडेंसेशन होगा। तो यहां से एक बात और क्लियर हो चुकी है, अगर आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं, किसी एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है और किसी दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। कैसे होगी समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये तो मजबूरी हो गई है मेरे भाई कि ये कंपाउंड अल्फा एच दे ही नहीं सकता। अगर ये अल्फा एच दे ही नहीं सकता तो ये न्यूक्लियोफाइल हो नहीं सकता। तो भैया आपको पता है कि प्यार से मैं इस कंपाउंड का क्या रिलीज करा दूंगा, अल्फा हाइड्रोजन। और जब इसका अल्फा हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो अब हमें दूसरे कंपाउंड में क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना ही पड़ेगा। ये बॉन्ड का टूटना, माइनस का आना, कार्बोनिल कार्बन पे प्लस का आना और इस माइनस का प्लस पे चले जाना, क्या यही एक पॉसिबिलिटीज है? क्या यही एक पॉसिबिलिटीज है? और इसी पॉसिबिलिटीज को फॉलो करते हुए अगर हम आंसर बनाएं तो बताइए आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है उसको तुम मुझे एच दो, तुम मुझे एच दो, तुम मुझे एच दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। क्या इसी बात को फॉलो कर दे? तो यहां से स्टार्ट करिएगा, यहां से स्टार्ट करिएगा। ध्यान से देखो, ये आपके पास है CH2OH, CH2OH, मानते हो कि नहीं? CH2OH क्या ये बन चुका है और ये जाके जुड़ चुका है किस पे? CH2CHO पे। बोलो क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? क्या आपका बनने वाला आंसर कुछ ऐसा ही दिखेगा? बोलो समझ में आ गया? यहां पे अगर आप, ये इसका मेजर आंसर है, ये इसका कौन सा आंसर है? मेजर। क्यों मेजर है सर, आपने इतना क्यों नहीं सोचा अब की बार? अरे बेटा सिंपल सा लॉजिक है, ये अल्फा एच दे ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज ही आपके पास एक है, यही अल्फा एच देगा, इस पे एडिशन करेगा, यही आंसर बनेगा। बात यह है कि सर पॉसिबल आंसर पूछते तो क्या करते? तो मेरे भाई आप और आंसर बनाते। आप एक बार बताओ, अगर ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल बी है, तो क्या आपने आंसर जो बनाया है, आपने जो आंसर बनाया है, क्या वो आंसर ए प्लस बी है? ए प्लस बी है जिसमें ए ने क्या डोनेट किया है? अपना अल्फा। क्या डोनेट किया है? अपना अल्फा। आप बताओ क्या बी प्लस बी आंसर बन सकता था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या एक आंसर ए प्लस ए बी बन सकता है? जी हां, एक आंसर ए प्लस ए बी बन सकता है, बट उस आंसर को आप किस टाइप का आंसर मानेंगे? इंटर एल्डोल। और जब दो अलग अलग एल्डोल लिए जाते हैं तो मेजर आंसर क्रॉस में से ही बताना होता है। बोलो बात समझ में आ गई? अगर आप ए का ए के साथ कंडेंसेशन कराएंगे तो मुझे लगता है ये तो आपके बाएं हाथ का खेल हो चुका है। अरे ये काम करते करते तो उम्र निकलती जा रही है, मानते हो कि नहीं? बोलो यही आंसर पाओगे, यही आंसर पाओगे, बट मेजर आंसर कौन सा कहलाएगा? फर्स्ट वाला। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लो भाई 1:2 के रेशियो में आ गया है, इसका मतलब पहली बार जब रिएक्शन होगी, पहली बार जब रिएक्शन होगी तो ध्यान से देखिएगा, CH3 CHO और HCHO जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो आप मुझे बताओ क्या ये 1:1 का रेशियो है? जब पहली बार रिएक्शन होगी तो सब कुछ क्लियर है। ये कंपाउंड इसको बोलेगा भैया तुम मुझे अपना अल्फा एच दे दो, तुम मुझे अपना अल्फा एच दे दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, मैं तुम्हें अल्फा एच दे रहा हूं, तुम मुझे बॉन्ड दे दो। क्या यही बात फॉलो करा दे? यही बात फॉलो कराओगे तो क्या आंसर पाओगे? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके पास है CH2, ये आपके पास है OH
और ये तो वही बात हो गई, पिछला वाला सवाल हो गया, पिछला वाला ही सवाल हो गया है। तो यहां पे देखो CH2 वहां से क्या आएगा, CH2 COH। बोलो बात समझ में आ गई? क्या हो गया भाई, नाराज है क्या? ये देखो CH2COH, बोलो समझ में आ गया? बट अब क्वेश्चन ने बोला कि एक बार और कंडेंसेशन करा देना, क्योंकि अब की बार रेशियो 1:2 का है, मतलब ये खत्म नहीं हुआ है। अगर ये खत्म नहीं हुआ है तो इसका एडिशन फिर से हो सकता है। अब ये एडिशन क्यों हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये कंपाउंड के बाजू वाला अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है कि नहीं? अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो कंडेंसेशन होके रहेगा। लास्ट क्लास में एक बात बोली थी, जब तक है अल्फा हाइड्रोजन तब तक होगा एल्डोल कंडेंसेशन, इसलिए यह काम आपको करना पड़ेगा। अब यह काम करने का वही तरीका है, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। बोलो बात समझ में आ गई? अरे मेरे भाई, इसी बात को फॉलो करा देते हैं, इसी बात को फॉलो करा देते हैं, तो आंसर क्या पाएंगे? ध्यान से देखना, यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या ये मॉलिक्यूल CH2OH रहेगा? CH2OH हो जाएगा। ये कार्बन इससे जुड़ेगा, ये है CH, इस CH पे ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है CHO, और इस पे ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है CH2OH। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? बोलो आंसर आ चुका है। क्या यही इस सवाल का आंसर होगा? बोलिए, क्लियर है बात? आगे बढ़े। हाँ, अब आपके दिमाग में मैं समझ गया हूं, आपके दिमाग में क्या चमका। आपके दिमाग में ये चमका, सर अगर इसको 1:3 कर देते, अगर इसको 1:3 कर देते तो एक बार और रिएक्शन हो सकती थी, बिकॉज अभी भी एक यहां पर अल्फा हाइड्रोजन चमक रहा है। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन फिर से चमक रहा है तो क्या एक बार और रिएक्शन की जा सकती है? जी हां, बिल्कुल सही पहचाना। और इसी बात पे मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आ चुका हूं, इसी बात पे अगला क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। 1:3 का रेशियो है, एक बार और रिएक्शन होगी, सेम पैटर्न पे काम करेंगे। फिर से सुनिएगा, ये इसको अपना H देगा तो क्या बन जाएगा? CH2OH। और ये क्या रहेगा? CH2CHO। क्या ये आंसर आपने 1:1 के केस में पाया था? बोलो समझ में आ गई? यही रिएक्शन जब आप फिर से करोगे, एक और अल्फा हाइड्रोजन यहां से चुरा लोगे, तो आपके पास क्या बनेगा? CH2OH, CH2OH, और ये यहां से जुड़ेगा CHO, और यहां पे बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ है? CH2OH। क्या यही आंसर थोड़ी देर पहले आपने 1:2 के केस में पाया था? बोलो बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ने क्या बोला? अब क्वेश्चन ने बोला एक और बार रिएक्शन कर दो। एक और बार रिएक्शन इसलिए कर दो क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एक और चमक रहा है। जब तक है अल्फा हाइड्रोजन तब तक है एल्डोल कंडेंसेशन। ये बात को यहां पे फॉलो करा देना है, ये बात को यहां पे फॉलो करा देना है। ध्यान से सुनिएगा, ये चीज आपकी आंखों के सामने डबल से सिंगल हो चुकी है। ये हो चुका है CH2OH, ये हो चुका है CH2OH, क्योंकि इसने इस अल्फा H को चुरा लिया है, चुरा लिया है मैंने तुमको, और मैं दे दूंगा तुमको बॉन्ड, मैं दे दूंगा तुमको बॉन्ड। यहां पे बॉन्ड आएगा तो बताओ क्या पाओगे? क्या एक C है? एक C के बाजू में क्या दिख रहा है? एक C के बाजू में क्या दिख रहा है? CHO। एक C के बाजू में दिख रहा है CHO। मानते हो कि नहीं? उसके साथ दो CH2OH और दो CH2OH हैं। यस, ये आपके पास आ चुका है CH2OH, ये आपके पास आ चुका है CH2OH। क्या इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा? मैं समझ रहा हूं बेटा, आपके दिमाग में ये चल रहा है, अरे कितनी मजेदार चीज है, अब की बार इस अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब अब 1:4 भी ले लोगे तो आंसर तो यही बनने वाला है, मतलब एल्डोल रिएक्शन तो नहीं होने वाली है। बोलो बात समझ में आ गई? क्योंकि जब तक है अल्फा हाइड्रोजन तब तक है एल्डोल कंडेंसेशन। बोलो बात क्लियर हो गई? क्या आपको इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर यही मिलेगा? ये आंसर आपके पास कौन सा वाला है? 1:3 वाला। बोलो बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CH3CHO, PHCHO, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये आपके पास ओपन चेन दैट इज एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है, और इस एल्डिहाइड को प्यार से लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड बुलाते हैं। और आप सोच रहे हैं कि ये इनमें बदलाव क्यों दिख रहा है?
इनमें बदलाव दिख रहा है इस पीएच की वजह से। पीएच का मतलब बेंजीन है और बेंजीन से फिनाइल से डायरेक्टली बॉन्डेड सीएचओ ग्रुप है, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस रिएक्शन का मैं एक नाम और दे सकता हूं। अगर आपके पास कभी भी एक एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड और एक एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड का अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड का कंडेंसेशन एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराते हैं, तो ऐसे एल्डोल कंडेंसेशन को प्यार से क्लेजन श्मिट रिएक्शन भी बुलाया जाता है। तो बेसिकली आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तो पढ़ ही रहे हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में कब रिएक्शन को क्लेजन श्मिट रिएक्शन बुलाया जा सकता है, व्हेन एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। जब एरोमेटिक के साथ एलिफेटिक का कंडेंसेशन करा दें, ऐसी रिएक्शन को क्रॉस एल्डोल के साथ क्लेजन श्मिट रिएक्शन भी बोला जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ सकते हैं क्या? हम इस सवाल को प्रैक्टिस कर ले। भैया क्लेजन श्मिट रिएक्शन कोई नई रिएक्शन नहीं है, काम आपको वही करना है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वाला। ध्यान से देखिएगा, अब आपके दिमाग में मेरे को पता है बत्ती तो जल चुकी है, बत्ती तो जल चुकी है सर, सिंपल सा लॉजिक है, इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये तो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, ये सामने वाले से अल्फा एच चुरा सकता है। आप बताओ क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? ये चुरा लेगा अल्फा एच, ये दे देगा इसको बॉन्ड। क्या आपको आंसर मिल चुका है? यहां से आंसर बनाते हैं, क्या आंसर मिलेगा? पीएच सी एच ओ एच, पीएच सी एच ओ एच। तुम मुझे बॉन्ड दो, तो यहां से क्या लिखूंगा? CH2, और यहां से क्या आएगा? CHO। बोलो, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बट इस सवाल में ध्यान दिया होगा, यहां पे हिटिंग का साइन लगा है। हिटिंग के साइन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ये आपने जो अभी पाया है इसको एल्डोल बोलते हैं। और जब इस एल्डोल को फर्दर बेसिक मीडियम में हीट कराते हैं तो E1 CB रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है दोस्त? E1 CB रिएक्शन। और E1 CB रिएक्शन बोलती है, E1 CB रिएक्शन बोलती है कि अल्फा पोजीशन से एसिड बेस रिएक्शन होगी, उसके बाद OH लिविंग ग्रुप बाहर होगा, तो बनने वाला आंसर PHCH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या होगा? CHO, जिसे प्यार से सिनेमल्डिहाइड बुलाया जाता है। क्या बोलते हैं? सिनेमल्डिहाइड ग्रुप। बोलो, समझ में आ गया? क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगले क्वेश्चन में क्लेजन श्मिट का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। क्लेजन श्मिट, आप मुझे बताइए क्या ये क्लेजन श्मिट रिएक्शन है? क्या ये क्लेजन श्मिट रिएक्शन है? जी हां, बिकॉज ये आपके पास एरोमेटिक है, ये आपके पास एरोमेटिक है, और ये आपके पास एलिफेटिक है। एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या कीटोन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहलाएगी क्रॉस एल्डोल। और जब एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक है तो हम इसको साथ में बोलेंगे क्या? क्लेजन श्मिट रिएक्शन। अब मजेदार चीज ये है, मजेदार चीज ये है कि यहां पे आप देख सकते हैं कि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। बट आपको जान के अच्छा लगेगा, मैंने मेजर प्रोडक्ट की बात करी थी, एरोमेटिक एलिफेटिक एल्डिहाइड में मोर रिएक्टिव कौन होता है? मोर रिएक्टिव होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड। यहां पे आप लिख सकते हैं मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अच्छे से कौन देगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड। मतलब इसका तो बनना तय है न्यूक्लियोफाइल, इसका तो बनना तय है न्यूक्लियोफाइल। मेरे दोस्त, अगर इसका न्यूक्लियोफाइल बनना है तो इसका हाइड्रोजन चुराया जाएगा, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। बोलो, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? सीधा मेजर प्रोडक्ट हम पालेंगे, पॉसिबल प्रोडक्ट हम बनाना सीख चुके हैं, इसलिए अब उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा रिएक्टिव है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अच्छा देगा, ये न्यूक्लियोफाइल को बुलाना चाहता है, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, मतलब अपना H डोनेट करेगा। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान से देखो, यहां से स्टार्ट करें तो क्या पाओगे? CH3 COH, और यहां पे क्या दिखेगा? CH3। तुम मुझे H दो,
ले लिया, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, दे दो भाई। यहां पे क्या दिखेगा, CH2, C डबल बॉन्ड हो, और यहां पे क्या मिलेगा, CH3। नहीं, CH3 नहीं बेटा, यहां पे मिलेगा PH। बोलो क्या यही आपका फाइनल आंसर होगा? यहां पे हीटिंग का साइन गिवन नहीं है। अगर आप यहां पे बेसिक मीडियम में हीट कराना चाहते हैं तो आपको पता होगा वाटर रिलीज कराना होता है, और वाटर कैसे रिलीज कराते हैं, अल्फा पोजीशन से H चुराते हैं, बीटा से OH चुराते हैं, और आंसर को पा लेते हैं CH3। C CH3 डबल बॉन्ड, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा CH, और यहां पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड हो, यहां पे क्या आएगा PH। बोलो फाइनल आंसर यही होगा? क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अगर एग्जामिनर आपको बोलता कि ये आपका क्वेश्चन है और आपको सीधा ये आंसर बनाना है, तो इसी बात को कैसे लिखा जाता, डाइल्यूट बेस साथ में हिटिंग का साइन, डाइल्यूट बेस हिटिंग का साइन। क्या सीधा आंसर यही पाते? जिसको आपने स्टेप वाइज बनाया यही पाते? इसका एक और शॉर्टकट बता देता हूं, एक और शॉर्टकट बता देता हूं। अगर हिटिंग का साइन डायरेक्टली लगा है तो बेटा सिंपल सी बात यह है कि मोर रिएक्टिव कंपाउंड का ऑक्सीजन निकाल दो। मोर रिएक्टिव कंपाउंड का, मोर रिएक्टिव कंपाउंड का ऑक्सीजन निकाल दो। किसके साथ? सामने वाले के दो अल्फा एच के साथ, सामने वाले के दो अल्फा एच के साथ। फिर से सुनो, फिर से सुनो, सारे सुनो, ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देख के सुनो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर आपको बोला है कि डाइल्यूट केएच और हीटिंग का साथ साथ में है, और आपको स्टेप वाइज आंसर नहीं बनाना है, तो रखना एक ही बात का ध्यान। क्या है वो बात? मोर रिएक्टिव कंपाउंड का ऑक्सीजन हटा दो, लेस रिएक्टिव के दो हाइड्रोजन हटा दो, और वाटर को रिलीज करा दो। क्या जैसे ही वाटर रिलीज कराओगे तो क्या आप यहां से सीधा यहीं पहुंच जाओगे? क्या आपके पास आंसर CH3C बनेगा? CH3C यहां पे रहेगा डबल बॉन्ड के साथ CH, डबल बॉन्ड का साथ CH के साथ, उसके बाद C डबल बॉन्ड हो, और उसके बाद PH। बोलो बात समझ में आ गई? तो ध्यान से रखना, क्या बात याद रखना है आपको, अगर हिटिंग का साइन है तो मोर रिएक्टिव ऑक्सीजन डोनेट करता है, लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन डोनेट करता है, और H2 हटा के प्रोडक्ट बना दीजिए। और अगर आपको हिटिंग वाला साइन नहीं दिया है तो आप क्या याद रखोगे, मोर रिएक्टिव हमेशा सामने वाले को न्यूक्लियोफाइल बना देता है, वो हमेशा अच्छा न्यूक्लियोफाइल लेना चाहता है। बोलो बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए इसी बात पे एक और क्वेश्चन ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसी सवाल को हम दो तरीके से करना चाहते हैं। इसी सवाल को मान लो, इसी सवाल को मान लो, अगर हमने ऐसा लिख दिया होता, क्योंकि दो शॉर्टकट मैंने आपको बताए हैं, तो मैं दो तरीके से ही आपको पूछना चाहता हूं। मेरे भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हिटिंग का साइन है, यहां हिटिंग का साइन गिवन नहीं है। मजेदार चीज क्या है, मजेदार चीज क्या है कि ये अभी भी आपके पास एरोमेटिक है, और ये अभी आपके पास क्या है, एलिफेटिक। अरे आपको पता है कि ये कंपाउंड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो यही देगा, और ये इसको बॉन्ड देगा। मानते हो कि नहीं? क्या आप इसी बेस पे आंसर बनाएंगे? चलिए ध्यान से देखिएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन को बुलाएगा तो क्या बोलेगा, PH CH OH, और मैं तुम्हारे को बॉन्ड दूंगा CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3। क्या यही आंसर पाओगे? क्या यही आंसर पाओगे? दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, अगर हिटिंग का साइन गिवन है तो सामने वाले के दो अल्फा एच चुरा लो और अपना ऑक्सीजन दे दो। बात समझ में आ गई? यहां से ऑक्सीजन, यहां से एच जाएगा, तो क्या फिर से आपका आंसर PH CH डबल बॉन्ड, यहां से क्या बचेगा, CH CO CH3। ध्यान से देखिएगा, क्या ये दोनों आंसर सेम है? जी हां। अगर आप यहां पे बेसिक मीडियम में हीट करा देते हैं तो यही आंसर पाएंगे। बोलो समझ में आ गई है बात? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? बोलो बेटा, क्लियर हो गया अच्छे से? आगे बढ़े। अब मुझे लगता है आप धुरंधर हो चुके हो क्रॉस एल्डोल के कंडेंसेशन के बारे में। अब थोड़े से कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साइनो एल्डोल की। साइनो एल्डोल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सुनिए। इन अ क्रॉस एल्डोल,
अभी भी आपको करना है क्रॉस एल्डोल, बट उसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट इज अल्काइल साइनाइड। वन ऑफ द रिएक्टेंट इज अल्काइल साइनाइड। दोस्तों ये अल्काइल साइनाइड है, जिसको प्यार से मैं ऐसा लिख सकता हूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। याद होगा आपको, C और N के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। आप ध्यान से देखो, अभी भी आपको यहां पे कंडेंसेशन कराना है, बट वन ऑफ द रिएक्टेंट इज अल्काइल साइनाइड। ऐसे एल्डोल को क्या बोलते हैं? साइनो एल्डोल। काम अभी भी आपको वही करना है। साइनाइड के बाजू वाला अल्फा कार्बन होगा, और इस अल्फा कार्बन को अगर आप इस H को हटा दो, ध्यान से देखना, मैकेनिज्म भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको पता है रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है। सबसे पहले बेस आएगा, बेस के नाम पे हमने यहां पे लिया है ETO माइनस। ETO माइनस क्यों लिया है? OH माइनस का क्यों प्रेफरेंस नहीं होता? यहां पे OH माइनस का क्यों प्रेफरेंस नहीं होता? ध्यान से सुन लेना। अगर आप OH माइनस लोगे तो इस OH माइनस की वजह से, बेसिक मीडियम की वजह से साइनाइड का हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। हमें उसका हाइड्रोलिसिस अवॉइड कराना है, इसलिए हम बेस के नाम पे किसको बुलाएंगे? इथॉक्साइड को। किसको बुलाएंगे? इन जनरल वी कैन से अल्कोक्साइड आयन। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? सिर्फ किसको अवॉइड करना है? साइनाइड के हाइड्रोलिसिस को। ठीक है, तो मैकेनिज्म ये है कि ये अल्फा हाइड्रोजन चुराएगा और यहां से ETOH बार हो जाएगा। पहले पानी बार होता था, अब की बार ETOH बार होगा। तो यहां पे बनने वाली चीज क्या होगी? CH2 माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N। अब एसिडिक हाइड्रोजन अभी भी इसलिए इसको बोला जा सकता है बिकॉज यहां पे CN ग्रुप अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, इसलिए ये हाइड्रोजन भी एसिडिक हाइड्रोजन थी। अब आपके पास ये कंपाउंड काम कर रहा है किसका? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा देना है किस पर? फॉर्मल्डिहाइड पर। बाकी तो आप धुरंधर हो, बाकी तो सब आपको पता है। क्या ये काम हंसते हंसते ऐसे ही होगा? और मैं बताता हूं कि अगर आप इसका आंसर बना दें तो यहां से स्टार्ट करो। क्या ये चीज CH2OH हो चुकी है, और वहां पे क्या था? CH2। यहां पे क्या है? CN। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर यहाँ पे हिटिंग का साइन लगा हुआ है तो आपको पता है हिटिंग के साइन में यहां से अल्फा से चुराना है H, बीटा से चुराना है OH, और आप आंसर पा लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CN। क्या बताओ, क्या आपका फाइनल आंसर यही होगा? डायरेक्ट कैसे बना सकते थे? डायरेक्ट कैसे बना सकते थे? ध्यान से देखो, डायरेक्ट बनाने का तरीका था, यहां से 2H चुराते, यहां से ऑक्सीजन चुराते, ये H2 बाहर जाता, तो अब क्या आपका आंसर यही बनता? CH2। ये बन जाता CH और ये बन जाता CN। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। साइनो एल्डोल कब बोलना है? जब एक रिएक्टेंट में साइनाइड आ जाए, उसके बाजू में कोई अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वहां पे साइनो एल्डोल बोल सकते हैं। डायरेक्ट आंसर बनाते हैं, हिटिंग का साइन लगा हुआ है। मैंने डायरेक्ट आंसर बनाने का तरीका बताया। साइनाइड वाला मॉलिक्यूल क्या डोनेट कर रहा है? अपने हाइड्रोजन को, अपने 2 हाइड्रोजन को, और उसके साथ एक है पीएच और उसके साथ है एक CN। आपको डायरेक्टली आंसर बनाने का तरीका मैं बता चुका हूं। डायरेक्टली आंसर कैसे बनता है फिर से देखिएगा, एक और मौका मिल रहा है, मौके को गंवाना मत मेरे भाई। यहां से देखो, एक का ऑक्सीजन और दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन। अरे भैया, वाटर को रिलीज कराना है। वाटर रिलीज कराने में मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं है। कौन से वाले 2H हटाने हैं? अल्फा हाइड्रोजन वाले। बताओ क्या आंसर पाओगे? क्या पीएच पीएच ही रहेगा? उसके बाद क्या रहेगा? CH। उसके बाद क्या रहेगा? सी। सी के साथ क्या है? पीएच, और यहां पे कौन है? साइनो ग्रुप। बोलो, क्या यही आंसर पाओगे? समझ में आ चुकी है बात? चलिए अगले बात करें। अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में भी मुझे लगता है, लो भैया, अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। यहां पे आंसर बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। आंसर बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। इतने प्यार से, अच्छे से आप सीख चुके हो, क्या डर है इस बात का? आप ध्यान से देखना, अगर आप यहां पे फिर से आंसर बनाने की कोशिश करते हैं तो देखो, एक का ऑक्सीजन दूसरे के 2 अल्फा हाइड्रोजन को चुरा लेना है, और जैसे ही आप इनको चुरा लोगे, जैसे ही आप इनको चुरा लोगे, ये अल्फा H चुराते हैं, तो बताओ आंसर पाओगे क्या? क्या आंसर पाओगे? आंसर में पाएंगे एक 6 मेंबर की रिंग, उसके बाद रहेगा CH,
डबल बॉन्ड सी और प्यार से उस सी पे लगे हुए 2 साइनाइड ग्रुप। बोलो क्या यही आंसर होगा? क्या आप समझ पा रहे हैं कैसे बन रहे हैं आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट है नाइट्रोएल्डोल। नाइट्रोएल्डोल का मतलब, साइनोएल्डोल का मतलब वन ऑफ द रिएक्टेंट इज साइनाइड, नाइट्रोएल्डोल मींस वन ऑफ द रिएक्टेंट इज नाइट्रोअल्केन, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज नाइट्रोअल्केन। इसका मतलब क्या नाइट्रो कंपाउंड के बाजू वाला भी बाजू वाला भी अल्फा एसिडिक हो सकता है? जी हां, सुनिएगा ध्यान से कैसे। अगर ये कंपाउंड बेसिक मीडियम में एसिड बेस रिएक्शन करे तो वाटर रिलीज करा देगा, और जैसे ही वाटर रिलीज कराएगा तो क्या आपको CH2 एन, क्या NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है? क्या आप देख सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज घूमता फिरता नेगेटिव चार्ज है, घूमता फिरता नेगेटिव चार्ज मतलब ये रेजोनेंस में है। देखो क्या ये नेगेटिव चार्ज H+ निकलने के बाद स्टेबलाइज्ड है? जी हाँ, इसका मतलब ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है, इसका मतलब ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो कंडेंसेशन कराने के लिए हम किसी एक कार्बोनिल कंपाउंड को ले आएंगे। बाकी तो आप सब जानते हैं। मुझे लगता है अब तो आप बोल रहे हो सर आपकी जरूरत थोड़ी देर के लिए खत्म, अब हम खुद बनाने की हिम्मत रख पाएंगे। आप बताओ आंसर में क्या पाएंगे? क्या यहाँ पे पीएच पीएच रहेगा, ये CH रहेगा, और ये क्या रहेगा? OH। वहां से ग्रुप आएगा जो है CH2, और वो CH2 साथ में लेके आएगा एक NO2 को। क्या यही आंसर आएगा? बोलो बात समझ में आ गई? अगर हिटिंग का साइन लगा हुआ है, हिटिंग का साइन लगा हुआ है तो मैं बोल रहा हूं शॉर्टकट लगा दो, यहां से 2H चुरा लो, यहां से ऑक्सीजन चुरा लो, 2H और ऑक्सीजन को हटा दिया तो क्या आप हिटिंग वाला आंसर पा लेंगे? हिटिंग वाला आंसर पा लेंगे? ध्यान से देखो क्या मिलेगा, डायरेक्ट बना देते हैं। यहां से PH CH, इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया, इसने 2 अल्फा H दे दिया, बचेगा CH और एक रहेगा NO2। क्या आप यहाँ पे बेसिक मीडियम में हीट करते तो यही आंसर पाते? बोलो बात समझ में आ गई? अल्फा से H निकाल देते, बीटा से OH निकाल देते, आपका आंसर बन जाता। क्या आपको नाइट्रोएल्डोल समझ में आया? चलिए एक और सवाल प्रैक्टिस करेंगे, आखिरी क्वेश्चन नाइट्रोएल्डोल का। देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि सर रुक जाइए, 2 मिनट के लिए थाम लीजिए अपने आप को, ये आंसर हम बना लेंगे। यहां से पक्का है, सब कुछ दिख रहा है कि हीटिंग का साइन है, ऑक्सीजन को हटा देंगे, 2 अल्फा H को हटा देंगे और आंसर पा लेंगे। क्या आप ये काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं? क्या आप ये काम बेहतरीन तरीके से कर लिया है? बोलो क्या आपका आने वाला आंसर HCH डबल बॉन्ड OH2 बाहर, यहां से बचेगा CH, यहां से बचेगा NO2, क्या आपका यही आंसर आया? बोलो बात समझ में आ गई? तो इस लेक्चर में हमने पूरी तरीके से समझ लिया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें हमने क्लेजन श्मिट के बारे में बात कर लिया, नाइट्रो एल्डोल के बारे में बात कर लिया, और साइनो एल्डोल के बारे में बात कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, लास्ट एल्डोल कंडेंसेशन जो हमारा बचा है वो है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। वहां पे वो खत्म करेंगे, और पूरी तरीके के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम एल्डोल कंडेंसेशन के कर चुके होंगे। ओके बेटा, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।